जीवन है? नहीं है। जब तक हमारा पत्ता कट के नहीं गोल होगा तब तक हमारी आवश्यकता की चीज ये है। गलत तो नहीं बोल रहा? यानी इस धरती के 100% लोगों की जरूरत है। रिक्शा वाला है उसकी भी जरूरत है, ठीक है। आज ये बाबू आपके साथ बैठा हुआ है, थोड़ी सी इसकी स्थिति गड़बड़ है, लेकिन इसको भी दाल रोटी चाहिए, चाहिए ना? अगर हमारा 90 साल का बुजुर्ग जो चारपाई पर रह रहा है उसको भी दाल का पानी चाहिए। यानी इसके बिना रहा नहीं जा सकता है। इस काम को गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, इन दोनों कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा गरीब भी अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यानी हम जो काम आपको लेके आए हैं वो काम इस तरह का, तो जानना तो चाहिए। ठीक, हाँ, एक बात आपको बता के हम अपने बात को ट्रांसफर करेंगे आगे लीडर को। हमने क्यों इस नौकरी को छोड़ा ये जानना आपको बहुत जरूरी है। मैं इस कंपनी में जोनल सेल्स मैनेजर था जहां 150 लोग मेरे लिए काम करते थे और 79,500 का मेरा पैकेज था। खराब है, प्रति माह घुमा फिरा के वो पैसा मेरे पास वापस आता था, ठीक है ना? अब जरा सा गौर करिएगा, ये सारी बात आपने रजामंदी से स्वीकार किया, मैंने जबरदस्ती नहीं किया। ठीक, एक इनकम होती है एक्टिव, बोर्ड पूरा ऊपर नीचे चल, और एक इनकम होती है पैसे। दो तरीके की समाज में इनकम है, दो तरीके, ठीक है ना? ठीक है, निकलेगा। 95% लोग जो काम करते हैं वो एक्टिव काम करते हैं, 5% जो लोग काम करते हैं वो पैसिव टाइप का काम करते हैं। इसकी जानकारी देना जरूरी है। जब तक काम किया तब तक पैसा आया, काम करना बंद तो पैसा आना क्या परसेंट? 95। अब हमारे घर का मुखिया, हमारे घर का जो काम करने वाला है, ऊपर वाले में आता है कि नीचे वाले की परिभाषा जान लीजिए, नीचे वाले में आता है। यानी 79,000 की नौकरी जब तक मैं करता तब तक पैसा आता, लेकिन जैसे ही मेरे साथ कोई कैजुअलिटी घटती या मैं नहीं रहता तो मेरे परिवार की इनकम क्या हो जाती? जीरो। पैसिव क्या बोलता है? काम करो, एक बार पैसा आ गया, किन्हीं कारणों से अगर काम बंद हो जाएगा फिर भी पैसा आएगा, इसकी गारंटी है। बताइए दोनों में से काम बढ़िया कौन सा है? काम करो एक बार, पैसा आ रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर मैं नहीं रहा तो भी पैसा आएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन ऐसा काम करने वालों की संख्या क्या परसेंट है? 5%। अब गौर करिएगा एक बात का, जहां 5% लोग काम कर रहे हैं, अगर वहां पर लोगों को लाया जाए तो सफलता के चांस ज्यादा है कि नहीं? क्यों? 95% खाली है ना, यहाँ तो भरा हुआ। 50,000 नौकरी आएगी तो 5 करोड़ भर देंगे, तो भरा है ना। अगर यहाँ पर कोई वैकेंसी है तो यहाँ 95% भरे जाएंगे, यहाँ तो 5% भरे जाएंगे। हम आपको इस 95% में लेके निकाल के 5% पे ले आने की व्यवस्था देने आए हैं, और यही कारण था जिसको हमने छोड़ दिया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हम यहाँ जब तक काम करते तब तक पैसा आता, लेकिन आज जहाँ पर हम हैं वो पैसिव इनकम कर रहे हैं। एक बार हमने काम करके अपना ट्रैक तैयार कर दिया, कल के लिए अगर हमारे साथ कोई घटना घट गई लेकिन हमारे परिवार की इनकम जीरो होने वाली नहीं, तो काम तो ऐसा करना चाहिए। ठीक, लेकिन अब ये सारी चीजें किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, उन सारी चीजों की जानकारी हमारे सबसे खूबसूरत लीडर हमारे बीच है। मैं चाहूंगा कि उनको आपकी तालियों के बीच बुलाऊं। मिस्टर शंभू भारती जी, थोड़ा सा इनका मैं परिचय दे दूं। इनकी पत्नी बाय प्रोफेशन टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। इनका रियल एस्टेट जमीन का काम बहुत बड़ा काम है। जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं उस कंपनी में भी इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ से कम 35 से 40,000 के ऑन एवरेज इनकी इनकम है। ठीक, अब बताइए कि इनकी पत्नी टीचर है, 65 से 70,000। जमीन का काम मुझे लगता है कि साफ पाक सबसे अच्छा शंभू जी ने किया हुआ पूरे आजमगढ़ जोन में, एक नंबर का काम। उपेंद्र भैया गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, साफ पाक छवि वाला व्यक्ति जो समाज में ओपन रहता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये दोनों काम से संतुष्ट थे तो ये तीसरा काम अगर बहुत अच्छा नहीं होता, इनको यहाँ आने की क्या जरूरत है ना? तो आपकी जबरदस्त
दे दूँगा। नाम संधू भारत। आजमगढ़ जिले के एक छोटा सा गाँव रफी है। आजमगढ़ शहर से जब आप लोग गोरखपुर वाले पे चलेंगे तो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है रौरा। वहीं के बगल में एक रफीपुर गाँव है, वहीं बिलाना। मेरा मेन काम है ज़मीन बेचना, ज़मीन खरीदना और उसको प्लाटिंग करके बेचना। जैसे कि अभी हमारा पदमपुर में आप लोग देख रहे हैं कमरिया के लिए जो रास्ता जाता है, 21.5 हिस्सा का प्लाट मेरा आंदोलन और बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। आदमी में 2 साइड है।